दुख ही दुख है, बहुत दुख है। हमारे अभी जीवन में भी थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो हम कितने व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुख हमारे जीवन में फिर से नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस दुख में कोई भी सीमा नहीं होती है वो क्या होती है? अपाय भूमि। क्या होती है? अपाय भूमि। आपने कुत्ते देखे होंगे ना रास्ते पे, है ना? उनके लिए कोई घर होता है? नहीं। क्या उनको कोई खाना देता है? क्या उनकी कोई देखभाल करने वाला होता है? अगर उन्हें कुछ भी लगा है या फिर कोई जो हम कहते हैं कि रोग हुआ है तो क्या उन्हें कोई हॉस्पिटल लेके जाता है? नहीं। जाता है? नहीं। तो ये क्या होता है, हम देख सकते हैं अपने आंखों से कि वो क्या है? तिरच्छान। तिरच्छान यानी जो कैसे भी चलते हैं, जिनकी एक सही दिशा नहीं होती है, वो होते हैं तिरच्छान। यानी भूमि में रहने वाले, हवा में रहने वाले और जल में रहने वाले अभी ऐसे सभी सत्व वो होते हैं तिरच्छान में। तो अब देखिए, प्रश्न है, उत्तर देना चाहेंगे आप? यस। क्या हमारी गति भी अपाय में हो सकती है? हाँ। क्या हमारा भी अस्तित्व अपाय में हो सकता है? हो सकता है। कैसे? अकुशल कर्म। जब हमारी काया त्यागने के समय हमने जीवन में जो भी अकुशलता ग्रहण की है चित्त के आधार पर, कर्म के आधार पर, और वो मृत्यु के समय में हमें याद आती है, तो हमारी भी गति कैसी हो जाती है? इन 4 अपाय भूमि में से एक भूमि को हम प्राप्त करते हैं। चाहे हम माने चाहे ना माने, चाहे हम इस पे विश्वास करें या ना विश्वास करें, भगवान बुद्ध जो सद्धम्म बताते हैं, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, वो ज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है। जो ज्ञान तभी किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जब अपने पारमिताओं को पूरा करते करते वह व्यक्ति उस सत्य को खोज लेता है जो सत्य इस सृष्टि का सर्वोत्तम सत्य है। उसे जानने के लिए अभी कुछ भी नहीं रहा है, उसे समझने के लिए अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, वो सब कुछ बातें जान चुके हैं जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जो भव संसार को चलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब हमारा चित्त अकुशल होता है और कभी उसकी काया त्यागने का क्षण आता है तो तभी क्या होता है? उसकी जो च्युति होती है ना, च्युति यानी मृत्यु के अंतिम जो चित्त निर्माण होता है, वही चित्त हमें कहाँ पे लेके जाता है? अगले भव में लेके जाता है। उसे कहा जाता है पटी संधि। तो इसको जन्म देने वाला कोई भगवान वहाँ पे बैठा नहीं है, हमें जन्म देने वाला कोई भी, हम कह सकते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बैठा है कि जो हमें जन्म देगा। तो क्या है? केवल हमारा चित्त, चेतसिक और उसके आधार पर किया गया कर्म ही हमें क्या करता है? अपाय में डालता है। इसी वजह से भगवान कहते हैं कि हमें अकुशल कर्म से बचना चाहिए।